अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए हुए आज 20 दिन पूरे हो चुके हैं और अब तक वहां इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है और किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं करने दी जा रही है। यहां तक कि कश्मीरी केबल और टेलीविजन चैनलों पर भी पाबंदी शामिल है। मतलब साफ है कि अब भी कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुकूमत किसी को वहां जाने नहीं दे रही है। राहुल गांधी अपोजिशन लीडरों का वफद लेकर पहुंचे थे, जिनको श्रीनगर से वापस भेज दिया गया। इससे पहले वहां के साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने वहां 2 मर्तबा जाने की कोशिश की, लेकिन उनको वहां एंट्री नहीं दी गई। लेफ्ट और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। अपनी पसंद के सहाफियों को सरकार वहां भेज रही है और जो सच दिखाते हैं उनको वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर के सहाफियों को कश्मीर की रिपोर्टिंग करने पर सरकार ने रोक दिया है। मीडिया ये बता रही है कि कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। हमारी मीडिया ये बता रही है कि यूएन में पाकिस्तान की नहीं सुनी गई, अब सब हिंदुस्तान के साथ हैं। ये एक और बड़ा झूठ है। यूएन ने कश्मीर के मसले पर जो बयान जारी किया है उसकी यहाँ की मीडिया ने बिल्कुल छिपा दिया है। कश्मीर के मसले पर इंडिया का मानना है कि कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। यूएन और किसी तीसरे मुल्क को इस बीच में पड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जब भी यूएन में कश्मीर का मसला जाता था तो उसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला बताकर टाल दिया जाता था, उस पर कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में कामयाब हो गया है और ये हिंदुस्तान की पहली नाकामी है। अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार सालसी की पेशकश कर रहे हैं और सबसे बड़ी नाकामी ये है कि यूएन और उसके 5 मेंबर ने हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त बयान जारी किया है। 22 अगस्त को यूनाइटेड नेशन ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया है, जिसकी ये 3 लाइन सबसे अहम है। यूएन एक्सपर्ट को कश्मीर के शटडाउन किए जाने पर अफसोस है। हुकूमत की तरफ से कोई वजह बताए बगैर इंटरनेट और फोन की कम्युनिकेशन को बंद करना इंसान को मिले बुनियादी राइट्स के खिलाफ वर्जी है। यूनाइटेड नेशन के 5 सदस्यों ने हिंदुस्तान को कहा है कि वो कश्मीरियों की इजहार राय पर पाबंदी खत्म करे। हुकूमत ने बड़ी तादाद में वहां फौज लगा रखी है, उन्हें सरेआम काम करने और पुरअमन एहतजाज करने पर पाबंदी है। हिंदुस्तान की हुकूमत को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चीजें अंदरूनी तौर पर गैर मुनासिब हैं। सियासी, समाजी, सिविल सोसाइटी और सहाफियों की गिरफ्तारी में मुसलसल इजाफा हुआ है। पुलिस फोर्स रातों रात घरों पर रेड मारकर नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये तमाम चीजें ह्यूमन राइट्स की संगीन खिलाफ वर्जी है। सरकार इसकी तहरीर करे और जो इसमें मुनव्विस पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन ले। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए मिलत टाइम्स। अल्लाह हाफिज। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।